नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। लखीमपुर खीरी में किसानों और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुए बवाल के बाद कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी जाने से रोके जाने पर आजमगढ़ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सपा और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट भवन का मुख्य द्वार बंद कर बाहर सड़क पर सपाइयों ने धरना दिया। समाजवादी पार्टी के धरने में राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय, पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, गोपालपुर से विधायक नफीस अहमद, अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, निजामाबाद विधायक आलम बदी, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार को घटना का जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना शर्मनाक है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लखीमपुर जाने से रोककर विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार से डरने वाली नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पीड़ित परिवारों को 2 करोड़ की आर्थिक मदद के साथ ही सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किया जाए। हमारी मांगे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री जी हैं उनकी बर्खास्तगी हो, उनके बेटे के ऊपर 302 का मुकदमा लगे, किसानों को 2 करोड़ मुआवजा मिले और उनके परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी मिले। देखिए, ये शर्मनाक है, बड़ी दुखद घटना है। एक तरफ सरकार कहती है जलियांवाला बाग का इनॉग्रेशन करती है, दूसरी तरफ उनके जो बाशिंदे हैं वो जो है जनरल डायर की तरह काम कर रहे हैं। किसानों की दमन की राजनीति कब तक बर्दाश्त होगी? विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। पूरे देश में इस समय जन आक्रोश है, सड़कों पर राजनीतिक पार्टियां उतर चुकी है। आखिर कब तक इस तरीके की सरकार की जो रवैया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सरकार को समझना पड़ेगा। 10 महीने से किसान सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और उनकी कोई नहीं सुनवाई हो रही है। सरकार कहती है, इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कहाँ है महंगाई? क्या आप लोग को महंगाई नहीं दिखती? आज हम महंगाई पे बात नहीं करेंगे, आज हम लोग लखीमपुर की घटना पे बात करें। उन किसानों के साथ जो गलत हुआ उस पर हम लोग आज बात करते हैं। अखिलेश यादव को, प्रियंका गांधी को रोका जा रहा है, अन्य नेताओं को लखीमपुर जाने के लिए सरकार क्या छुपाना चाहती है? देखिए, यही तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा कि उन्होंने पूछा कि अगर आप सच्चाई क्यों छुपाना चाहते हो, क्यों विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहते हो? आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि दमन की राजनीति हो रही है, विपक्ष का गला दबाने का काम हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप पत्रकार बंधुओं से मेरी ये अपील है कि इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने में, जनता तक हमारी आवाज़ पहुँचाने में मदद करें। वहीं कलेक्ट्रेट भवन के सामने सड़क पर कांग्रेसी बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि घटना के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और केंद्रीय राज्य मंत्री इस्तीफा दें। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी को लखीमपुर जाने से रोका गया, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए कभी इस तरह का कृत्य नहीं किया। आंदोलित है लगभग 10 महीने से। लखीमपुर खीरी में 4-5 किसानों के ऊपर भाजपा नेता के बेटे के द्वारा गाड़ी चढ़ा दी जाती है, वो मर जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, एक तरह से हत्या कर दी जाती है। लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल को किसी भी पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम लोगों की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो हम लोगों की प्रभारी भी हैं, वो रात में लखीमपुर मिलने जा रही थी। पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, उनको गिरफ्तार किया, उनको अरेस्ट कर लिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जहां जहां पीड़ा है, जहां जहां संघर्ष हो रहा है, जहां जहां समस्याएं हैं, वहां कांग्रेस पार्टी लगातार समय समय पर खड़ी होती रही है। और कांग्रेस पार्टी भी अपने समय जब उसकी सत्ता थी तो उसने लोकतंत्र का सम्मान किया। विपक्षी दलों ने आंदोलन किए, उनके आंदोलन का सम्मान किया, लेकिन आज मोदी और योगी की सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है, संविधान खतरे में है। आज कांग्रेस पार्टी का आजमगढ़ जनपद का एक एक कार्यकर्ता इस तमसा तट के किनारे से, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की धरती से, ऋषि दुर्वासा की धरती से ये चैलेंज करता है, ये संदेश देता है कि ए योगी मोदी, हम बार बार कहते हैं कि तुम रो सकते हो सदन में,
तुम्हारे आंखों में आंसू आ सकते हैं, लेकिन आजमगढ़ की सरजमी में जो तेज जो ओज दिया है, जो यहाँ की नसों में खून बह रहा है, ये रोने वाला नहीं है, इनकलाब पैदा करने वाला है। तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। हमारी मांग है कि किसानों की मांग पूरी की जाए और प्रियंका गांधी जी को तत्काल रिहा किया जाए। और जब तक किसानों की मांग नहीं पूरी हो जाती, समय समय पर लगातार हम संघर्ष करते रहेंगे। और जो गृह राज्य मंत्री की बेटी पे आरोप लगा, उसको क्या कहना? बिल्कुल उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए, मंत्री को बर्खास्त किया जाए। लखीमपुर की घटना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने भी धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के रविंद्रनाथ राय ने मांग की कि केंद्रीय मंत्री के साथ डिप्टी सीएम और सीएम को बर्खास्त किया जाए और घटना के दोषियों को सख्त सजा दी जाए। मांग यह है कि जो लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, उनकी हत्या हुई है, उसकी घोर निंदा करते हैं हम लोग और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देते हुए मांग कर रहे हैं कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, केशव प्रसाद मौर्य को बर्खास्त किया जाए, योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त किया जाए और जिस तरह से सरकार किसानों का दमन कर रही है, इस दमन को बंद किया जाए। पूरे देश में किसान 10 महीने से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी उनके तरफ से वायलेंस नहीं हो रहा है, फिर भी ये सरकार वायलेंस पर क्यों उतारू है, ये हमारा सवाल है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि सरकार को इसको बर्खास्त किया जाए। सरकार के तमाम मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए, शर्म करनी चाहिए इनको। कांग्रेस और सपा सहित कई पार्टियों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम सदर वागीश कुमार शुक्ला और शहर कोतवाली प्रभारी के गुप्ता के नेतृत्व में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि लखीमपुर की घटना को देखते हुए जनपद हाई अलर्ट पर है। जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे जनपद में हाई अलर्ट किया गया है और सब जगह पुलिस की पूरी चौकस व्यवस्था है। सारी तहसीलों पर व्यवस्था है, पूरी हमारी पुलिस मोबाइल में है। यहाँ भी आपने देखा कलेक्ट्रेट पर जहाँ पर धरना प्रदर्शन चला सपा वालों का, कांग्रेस वालों का और अन्य दलों का, यहाँ भी पूरी तरह व्यवस्था है। और मैंने खुद सुबह भी चेक किया था और अब भी चेक किया था। हमारे सारे कर्मचारी मुस्तैद हैं और बिल्कुल कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनी हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। कुछ लोग सर लापरवाही पाया गया सर। देखिए, ये पुलिस बल बड़ा पुलिस बल है और इसमें कुछ लोग अगर लापरवाही करते हैं तो डांट फटकार चलती रहती है। वो हमारा अपना परिवार का मामला है। कहीं ड्यूटी सतर्क में मिलती है, कहीं थोड़ी सतर्क नहीं मिलती, तो उन्हें सचेत किया जाता है। कितनी व्यवस्था की गई सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, व्यवस्था पर्याप्त है और परफेक्ट व्यवस्था है। जैसा आप देख रहे हैं, दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है, बीच में शांतिपूर्ण ढंग से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से होगा। जनपद आजमगढ़ में बूथ संपर्क अभियान के पदाधिकारियों के साथ बीती देर रात्रि बैठक करने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखीमपुर खीरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी दौरे पर आए थे। वाराणसी से आजमगढ़ में बीती देर रात लालगंज विधानसभा, दीदारगंज विधानसभा व सदर विधानसभा के देवखरी में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें चुनावी टिप्स दिए, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री गंभीर हैं। अधिकारियों की टीम गठित कर दी है। सभी को शांति बनाए रखने की जरूरत है। विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा लखीमपुर जाने के सवाल पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस घटना को राजनीतिक तूल देने की जरूरत नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है। पूरे राज्य को योगी आदित्यनाथ पर विश्वास करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा गरीब कल्याण, राष्ट्र व समाज के कल्याण का कार्य कर रही है। आजमगढ़ जिले के बूथ प्रबंधन की सराहना की। यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है। बूथ संपर्क अभियान को लगातार चलाए जाने की अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी जैसा नेतृत्व कभी कभी मिलता है, जो देश व प्रदेश के विकास को लेकर गंभीर रहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दोषी जो है उसको सजा मिलेगी। राज्य के मुख्यमंत्री गंभीर है, अधिकारियों की टीम बना दी गई है और वो अधिकारी जांच कर रहे हैं। खासतौर पे अब इसको लेकर राजनीति हो रही है। अभी राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी पहुंच रहे हैं। सभी को शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए और मैं भी अपील करता हूं कि पूरा राज्य
आदरणीय योगी जी पर विश्वास करना चाहिए, लोगों को शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए। जो घटना घटित हुई है इसको राजनीतिक नहीं होना चाहिए। एक संदेश सर, आपके जो आजमगढ़ में खासतौर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर से आपने देखा है, हमने देखा कि बहुत सी अभी भी दुनिया रही है अपने तरीके से 22 का ये नतीजा। देखिए हमारे आने का तात्पर्य अपने बूथ समिति की बैठक के लिए है और इस समय पार्टी का बूथ पर पन्ना प्रमुख, सत्यापन और पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति का कार्य चल रहा है। हमारे सभी बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति, पहली बार मैंने इस प्रकार की बैठक आजमगढ़ में देखकर मैं धन्य हुआ हूँ और कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है और कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहा है, गरीबों की खुशहाली के लिए काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। काम कर रहा है क्यों? उसको विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व, जैसा नेतृत्व कभी कभी मिलता है। एक ईमानदार नेतृत्व, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के प्रयास से चलने वाला राज्य और देश खुशहाली की ओर बढ़ता है। उसी रास्ते पर यह देश राज्य आगे बढ़ा। मूसलाधार बारिश और भारी जल जमाव के बाद नगर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। विकट समस्या को लेकर प्रशासन हाथ पांव जरूर मार रहा है, लेकिन लोग फिलहाल राहत में तो नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की कोशिश है कि इन लोगों को आपदा से बचाया जा सके। इसके लिए किए जा रहे तमाम प्रयासों के बाबत एसडीएम सदर वागीश शुक्ला ने बताया कि जल जमाव व बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को लेकर प्रशासन को पूरी तरह से गंभीर है। बागेश्वर नगर में 10-12 पंप सक्रिय किए गए तो चांदमारी में 3 पंप लगाए गए हैं। यहाँ 2-3 और पंप बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। मड़िया क्षेत्र में भी जल निकासी के लिए पंप की संख्या बढ़ाई जा रही है। किसी भी तरह के रिसाव को इनकार करते हुए उन्होंने बताया कि कोलघाट, कोलबाज बहादुर और बाढ़ प्रभावित अन्य क्षेत्रों से 2-3 दिनों में पानी निकाल दिया जाएगा। अभी जो कि हमारे जैसा कि करीब 10 से 12 पंप बागेश्वर नगर में लगे हुए हैं, 2 पंप हमारे चांदमारी में लगे हुए हैं, 3 पंप चांदमारी में लगे हुए हैं और आज वहाँ करीब 2 से 3 पंप 15-15 एसपी के और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है, जो कि काफ़ी हैवी पंप है, जिससे हमें लगता है कि उस एरिया को जो है बहुत ही जल्द जो है उसको पानी से मुक्त करा लिया जाएगा। दूसरी बात मड़िया भी एक हमारा जो ज़्यादा जल भराव वाला क्षेत्र है, तो वहाँ भी आज हम पंप जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, वहाँ बढ़ा करके उसको भी कराएँ, क्योंकि यहाँ की समस्या ज़्यादा गंभीर है। कोलघाट और बाज बहादुर की हमारे पास जो पंप उपलब्ध हैं वो हैवी पंप हैं, उनके लिए करीब 7 से 8 फीट का चाहिए, पानी चाहिए। उसकी व्यवस्था चूँकि पानी 2-3 फीट ही है, तो वो नहीं हो पा रही है, नहीं तो बहुत जल्दी खाली हो जाता है यहाँ का पानी। फिर उस दिशा में हम सोच रहे हैं कैसे वहाँ गड्ढा वड्ढा बना करके उसको कुछ बेहतर ढंग से कुछ पंप उसमें लगवा पाएँ। अगर यही स्थिति समझ रहा है कि इससे 3-4 दिन में खाली हो जाना चाहिए पानी, क्योंकि मेन समस्या नदी का स्टेटा बढ़ना है, क्योंकि नदी का जब पानी ऊपर आ चुका है और हमारे पास एक साधन पंप ही है जो नेचुरल रेगुलेटर के थ्रू जा रहा था, वो बंद हो चुका है। कहीं सर रिसाव की बात भी आ रही थी? नहीं, रिसाव के बारे में इससे कुछ सूचना मिली नहीं, ऐसा कोई हमने जांच कराया था, रात में ही गए थे, ईओ साहब भी गए थे, जल निगम बाढ़ खंड के भी लोग गए थे। ऐसा कोई जो तथ्य प्रकाश में नहीं आया था, क्योंकि जो उनका चैनल लकड़ी का रहता है पटरा, उसमें जो कि एकदम क्लोज नहीं होता है, तो उसमें हल्का बूंद पानी करके आता रहता है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। सपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने शहर के जल भराव प्रभावित इलाके कोलबाज बहादुर, पांडी बाजार, परानापुर, शहर के नरौली, रैदोपुर, काली चौरा, हतिया, दलाल घाट व कोट किला आदि मोहल्लों का भ्रमण कर लोगों से मिलकर उनका हाल चाल व उनकी समस्या से रूबरू हुए। इस दौरान पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान की। वहीं पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने नाव की व्यवस्था कराते हुए बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद अखिलेश यादव ने डीएम को पत्र लिखकर कोलघाट में पानी से डूबे लोगों के घरों से पानी निकालने के लिए मांग की। वहीं जिला प्रशासन को अपनी निधि से लगभग 40 लाख का बड़ा पंप सेट हाउस लगाने को कहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता के हित के लिए आज तक कोई भी एक काम नहीं की, सिर्फ प्रदेश और देश में घूम घूम के झूठ बोलने का काम कर रही है। जनता के सुख दुख में समाजवादी पार्टी हमेशा साथ खड़ी है। इस मौके पर राजकरण प्रधान, विनोद यादव प्रधान, सूर्यनाथ सिंह, भैयालाल,
कपिल देव, अजय यादव, वेद प्रकाश यादव, शंभू चौहान, जितेंद्र चौहान, संतोष सोनकर, मुखराम निषाद, विनय निषाद, मुन्ना निषाद, रमेश निषाद, सुधीर राय, मनोज यादव, मिथुन निषाद, परवेज अहमद, जुरार खान, तारिक फैसल, बाबू भाई आरिफ, नदीम खान आदि लोगों ने विधायक को बाढ़ पीड़ितों के संबंध में जानकारी दी। सदर विधायक ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। कोल घाट में पानी, पूरा कोल बहादुर कोल पांडे में पानी डूब गया, क्योंकि इसका पंप की व्यवस्था पहले नहीं हो पाई थी। अब इतना बरसात हुई है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ के लिए 2 पंप, बड़े बड़े पंप मोटर लगा करके, उन्होंने कहा कि लगा करके मोहल्ले का पानी निकाला जाए, गांव का पानी। तो पैसा आ गया है, इसका कार्य अब विभाग द्वारा जल्द ही शुरू होगा। अब इस समय पंप लगा है, डीएम साहब से बात हुई है, कमिश्नर से बात हुई है, तो उन्होंने इस पर सख्ती किया है कि हम जल्द से जल्द पानी इसको निकलवाने का काम करेंगे। अब प्रशासन नहीं कर रहा है, जो डूबे हैं तो उनकी अगर इस तरह की बात कोई है तो उसकी मदद किया जाएगा। समाजवादी पार्टी तो मदद करने के लिए तैयार है, इसमें वो कोई बात नहीं है, उसमें करेंगे। बंधा का भी काम अब की बार बवाली मोड़ से लेकर के आपके भौरनाथ से लेकर के जो बाईपास जाता है आहूपट्टी हो करके पट्ठौली, उसको भी 4 लेन कराने का काम हमारी सरकार आएगी तो उसको करेंगे। साथ साथ आप पीजीआई के जो चंडेसर से कमरिया जाता है उसको भी 4 लेन कराएंगे। जो भी इस तरह के सड़कें हैं हम उनको अब की बार 4 लेन कराने का काम करेंगे। साज फाउंडेशन द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री तथा देश में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय शिल्प हाट का शुभारंभ राहुल सांस्कृतिक प्रेक्षागृह में खादी फैशन शो के साथ की गई। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत पूर्व जिलाधिकारी आजमगढ़ नागेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा मां सरस्वती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन व पुष्पांजलि से की गई। देश में चल रहे कोरोना महामारी के दृष्टिगत इस महामारी में जान गंवाने वाले देशवासियों तथा कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ओम ध्वनि के साथ 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद साज फाउंडेशन की सचिव संतोष सिंह ने सभी अतिथियों तथा दर्शकों का स्वागत संबोधन किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में महात्मा गांधी का खादी के प्रति समर्पण तथा साज फाउंडेशन की यात्रा पर आधारित तथा सुजीत अस्थाना द्वारा निर्देशित वीडियो फिल्म भी दिखाई गई। इसी क्रम में संस्था के द्वारा मुख्य अतिथि तथा शहर के विशिष्ट लोगों का स्वागत सम्मान भी किया गया। इसके बाद रैंप पर खादी के वस्त्रों को शहर के ही मॉडल्स तथा युवकों के द्वारा भारतीय पारंपरिक वस्त्रों को आधुनिकता से जोड़ते हुए नए प्रयोगों के साथ अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ग्रामीण जीवन को प्राकृतिक रंगों से दर्शाया। इसके साथ ही परिसर में लगी शिल्प हाट में कूड़े कबाड़ से बनी हस्त कलाकृतियां भी लोगों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी। कहना ना होगा कि साज मूलतः बेस्ट ऑफ वेस्ट पर काम करता है। डॉक्टर संतोष सिंह का कहना है कि इस धरती पर कुछ भी वेस्ट नहीं है, हर चीज
उपयोगी है, बस कलात्मक नजरिए की जरूरत है। अपने कलात्मक कार्यों से समाज को एक नई दिशा दे सकती है। साज फाउंडेशन द्वारा खादी फैशन शो करने का मुख्य उद्देश्य अपने भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इन्हीं बातों को केंद्र में रखकर संस्था खादी के कपड़ों पर प्राकृतिक रंगों से धार्मिक, सांस्कृतिक व ग्रामीण जीवन को दर्शाया है। खास बात यह है कि आजकल के युवा और युवतियों को खादी के प्रति प्रेरित करने के लिए वर्तमान समय के मॉडर्न डिजाइन प्रस्तुत करते हुए खादी को लोगों की पहली पसंद बनाना है, जिससे खादी के साथ साथ देश के विकास में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। खादी फैशन शो में शहर के प्रतिभावान युवा और युवतियों को खादी के शानदार वस्त्रों के साथ बतौर मॉडल प्रस्तुत किया गया। साथ ही बच्चों व उनके अभिभावकों को मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिलाधिकारी आजमगढ़ नागेंद्र प्रसाद सिंह ने संस्था के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि वास्तव में खादी हमारा प्रतिनिधित्व करती है, महज इसे इसकी पुरानी अवधारणा में निकालने की जरूरत है। देखिए, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर और गांधी और शास्त्री के जन्मदिन पर खादी के विषय में कोई भी कार्यक्रम निश्चित रूप से एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। खादी हमारे देश के स्वातंत्र आंदोलन का प्रतीक रहा है कि यह राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के जो भी हमारे आयाम हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। आज आवश्यकता है कि खादी को उसकी प्राचीन परिभाषाओं से बाहर निकालकर उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड मार्केट लिंकेज के तहत एक भारत सरकार का उसके अनुसार उसको मोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत ही आवश्यकता है। मैं साज फाउंडेशन और मुख्यमंत्री को मैं बधाई दूंगा और कृतज्ञता भी ज्ञापित करूंगा, तहे दिल से सलाम भी करूंगा। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, युवाओं को जोड़ा, बच्चों को जोड़ा, बुजुर्गों को जोड़ा और एक खादी के विषय में गांधी के उस सपनों को साकार करने के लिए एक नई लहर पैदा करने की कोशिश की। लायंस क्लब आजमगढ़ में लायंस सप्ताह के अंतर्गत मधुमेह पर एक संगोष्ठी का आयोजन श्री अग्रवाल धर्मशाला में हुआ, जिसे बीएचयू के प्रख्यात मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना द्वारा संबोधित किया गया। डॉक्टर खन्ना ने मधुमेह पर जानकारी देते हुए बताया कि ये कोई रोग नहीं है, अपितु हम सभी का व्यवहारिक जीवन रहन सहन का एक हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम सभी अपना रहन सहन व खान पान सही रखें तो काफी हद तक इससे छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने योग व ध्यान के बारे में और विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि योग का मतलब जुड़ाव से है तथा ध्यान का मतलब कोई भी कार्य मन लगाकर ध्यान से करने से है। कार्यक्रम के दौरान आजमगढ़ के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे। आए हुए अतिथियों का स्वागत क्लब के संस्थापक सदस्य समाजसेवी डॉक्टर भक्त वत्सल ने किया। क्लब के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने कहा कि आगे डॉक्टर नीरज खन्ना से बात कर आजमगढ़ में एक ओपीडी भी कराई जाएगी ताकि लोग लाभान्वित हो सकें। कार्यक्रम के दौरान सचिव लाल, सुनील अग्रवाल, शशि भूषण, दीपक, संजय, अशोक श्रीवास्तव, गोविंद, रवि जायसवाल, अशोक जायसवाल, रमेश, आशुतोष, सुधीर सिंह, गोकुलदास, डॉक्टर राजेश तिवारी, डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर देवेश दुबे आदि उपस्थित रहे। संचालन भक्त वत्सल ने किया। आजमगढ़ की तरफ से मधुमेह जागरूकता की जो ये हमारी संगोष्ठी रखी गई है, इसका तात्पर्य ये है कि स्वीटनेस इन द लाइफ नॉट द स्वीट ब्लड, कि खून की मिठास कम हो और जीवन में मिठास बनी रहे, इसके लिए इन्होंने यहाँ गोष्ठी रखी है। इसका तात्पर्य है कि इंसान अपने रहन सहन में, खान पान में, अपने सोच विचार में ऐसे परिवर्तन लाए जिससे मोटापा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां स्वयं नियंत्रित करने में वो सक्षम हो जाए। दूसरी बात जो यहाँ विशेष रूप से इस गोष्ठी में की गई वो ये कि जो हमारा भारतीय जीवन पद्धति है उसको अगर इंसान ठीक से जीता है, प्रकृति के साथ रहता है, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाहों पे और उनके अनुभव पे जीवन जीता है, तो उसको मधुमेह या ऐसी जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली बीमारियां कम होंगी। इस दो बिंदु की बात की गई। तीसरा, लायंस क्लब आजमगढ़ की ऐसी योजना है कि भगवान गणेश के इस दरबार में एक मेगा कैंप किया जाए और बहुत से जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो मधुमेह की जांच नहीं करा पाते, इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए हमारे साथ शिविर का आयोजन करके उनको औषधि देके और जीवन शैली में कैसे बदलाव करके वो लोग अपना इलाज कर सकते हो। ये तीन बातों की बात यहाँ पे आज की गई। डायबिटीज़ को केवल शुगर ना समझा जाए,
ये जीवन शैली की बीमारी है। ये खून की नलियों को धीमे धीमे जाम करके हमारे बड़े बड़े अंगों को खराब कर देती है, जैसे डायबिटीज़ से हृदय रोग, किडनी रोग, पैरों के रोग, आँखों के रोग हो जाते हैं और इंसान केवल शुगर कम बेसी करने के ही चक्कर में पड़ा रहता है। तो डायबिटीज़ खून की नलियों को ब्लॉक करने वाली बीमारी है। अगर इसको ध्यान नहीं दिया तो धीमे धीमे बड़े अंगों की बीमारियां होती हैं, जिसको हम संजोग समझ के या एक्सीडेंट समझ के टाल देते हैं। डायबिटीज़ तो बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंसान अपनी दिनचर्या को अच्छा रखे, है ना। खास तौर से जैसे रात को खाना खाने से 2 घंटे पहले सोए और दूसरों के हित के बारे में सोचे। जो अपना हम बहुत ज़्यादा आज स्वार्थी हो गए हैं, इससे भी, इस तनाव से भी हमारी जो आत्मा है, जो हमारी रूह है, वो दूसरों की मदद के लिए बनी है और आज हम केवल अपनी मदद के पीछे पड़े हुए हैं। ये जो तनाव है, ये मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों को बहुत उत्पन्न करता है। तो एक तो हम अपने तनाव का प्रबंधन करें, दूसरा हम अपने वजन का प्रबंधन करें, अपने खान पान को ठीक रखें, व्यायाम हम किसी भी रूप में परिवार के साथ करें। पूरे परिवार एक साथ मिलकर अगर व्यायाम करता है अपनी रुचि के अनुरूप, मौसम के अनुरूप, तो हर आदमी को 4 गुना लाभ मिलता है। ये कुछ गुरु सूत्र उनको दिए गए हैं। अतिवृष्टि व मूसलाधार बारिश ने पूरे जनपद को पानी पानी कर दिया है। कोई गली, कोई मोहल्ला बचा नहीं जहां जल जमाव ना हुआ हो। कहीं कहीं तो इतनी विकट स्थिति है कि लोगों को कमर भर पानी में बाहर निकलना पड़ रहा है। कई मोहल्लों के अधिकांश घरों में पानी घुस चुका है। लोग तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बावजूद इसके कि जिला प्रशासन के प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं, लिहाजा लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सोमवार को पानी में डूबे काफी लोग उतरा गए। काशीराम आवास, कोलघाट, कुड़िया बस्ती, कोलबाज बहादुर सहित तमाम क्षेत्रों के निवासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय को घेर लिया, जमकर हल्ला धरना प्रदर्शन किया। आप भी सुनिए। दिव्यांग मंजू देवी ने कहा कि प्रशासन शिविर उपलब्ध कराए, पानी खिंचवाए और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करे, अन्यथा वो लोग बंदे पर झोपड़ी डालने के लिए मजबूर होंगे। हम लोग के देखिए, हम विकलांग आदमी हैं, 2 दिन से खैले बगैर मर रहे हैं, पानी बगैर मर रहे हैं। कोई साधन नहीं है हम लोग के चाहे तो नर्सरी स्कूल दिया जाए और चाहे तो बंदा पर डीएम साहब आदेश करें, हम लोग झोपड़ी डाल के रहें। बस हम लोग के इतनी सुविधा चाहिए और पानी खिंचवा दे हम लोग के, बस। और हम लोग के कुछ नहीं चाहिए डीएम साहब को, हम लोग कितना ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम सदर वागी शुक्ला ने कहा कि सभी लो लैंड एरिया में जल जमाव हो चुका है। यहाँ के लोगों को अधिग्रहित गेस्ट हाउसों में शिफ्ट किया जा रहा है। रैन बसेरा भी खुलवा दिए गए, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। आवासों में रहने वाले जो लोग ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर अन्य तलों पर हैं, उन्हें वहीं रहने को कहा गया है। उन्हें पेयजल सहित अन्य सामग्री वहीं उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी जान रहे हैं जल भराव पूरे शहर में की अधिकांश क्षेत्रों में हो चुका है, तो इनका भी लो लैंड एरिया है, वहाँ भी जल भराव हुआ है। तो उसी को दृष्टिगत ये लोग आए थे कि इसको कहीं उचित स्थान पे कराया जाए, स्थापित कराया जाए। इसके लिए पूर्व में भी कल भी मुझे सूचना हुई थी, तो मैं अपने कार्मिकों को भेजा था बस्ती में, जो लोग वहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए जो हमारे 5 गेस्ट हाउस अधिग्रहित किए गए हैं, उनमें वो विस्थापित आवासित हो सकते हैं। तो उसी क्रम में लोगों को व्यवस्था करा दिया गया है। जो भी कलेक्ट्रेट चौराहे पे एक्साइज स्टैंड है, यहाँ भी हमारे रैन बसेरा में कुछ कमरे हैं, उसको भी इनके लिए खुलवा दिया गया है। और उस दूसरा करतालपुर चौराहे पे है, वो भी वहाँ भी इनको रुकने के लिए व्यवस्था कराई गई है। और हमारे लेखपाल वहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो रहेंगे। और इनमें से जो लोग वहाँ जाने के इच्छुक हैं, अगर वहाँ जाते हैं तो उनको पूरा खाने पीने की व्यवस्था कराई जाएगी। और यहाँ कॉलोनी में भी हमने कहा कि जो 1 मंजिल के ऊपर हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाले, वो सब उसी में रहेंगे। और उनको जो है पानी पीने के लिए टैंकर क्लोरीन वाटर के साथ में वो अंदर हम लोग उसको भिजवा रहे हैं। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज,
इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉनवेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़।